पाकिस्तान में एक छोटी सी बच्ची थी मुन्नी। बचपन से ही वो बोल नहीं पाती थी। उसके गांव वाले उसके माँ बाप से कहते हैं, यहाँ डॉक्टरी इलाज कराकर भी कुछ नहीं होगा, इसे दिल्ली के निजामुद्दीन की दरगाह ले जाओ, वहाँ मन्नत मांगो, शायद कोई करिश्मा हो जाए। मुन्नी की माँ उसे लेकर दिल्ली आती है, दरगाह पर मन्नत का धागा बांधती है, बहुत उम्मीद लेकर। लेकिन जब वो लौटती है तो रोती है, क्योंकि कुछ नहीं बदला था। एक रात ट्रेन में सफर करते वक्त माँ सो जाती है और मुन्नी बाहर बकरी के बच्चे को देखकर उतर जाती है। जैसे ही वो बकरी को गोद में उठाती है, ट्रेन चल पड़ती है। मुन्नी भागती है मगर पीछे रह जाती है। वो अकेली डरी हुई रोने लगती है। अगले दिन एक आदमी मुन्नी को सड़क किनारे देखता है। उसका नाम होता है पवन, लेकिन लोग उसे बजरंगी कहते हैं क्योंकि वो हनुमान जी का परम भक्त होता है। वो पास के ढाबे में पानी पी रहा होता है। मुन्नी चुपचाप पास आती है, इशारों में बताती है भूख लगी है। पवन उसे खाना खिलाता है और फिर जहाँ जहाँ पवन जाता है मुन्नी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। बस में सफर करते हुए पवन सभी यात्रियों को अपने फ्लैशबैक की कहानी सुनाता है, कैसे वो बार बार फेल होता था और उसके पापा उसे डांटते थे। लेकिन जब वो पास हुआ उसी दिन उसके पिता चल बसे। फिर वो अपने पिता के दोस्त दयानंद जी के पास काम करने आता है, जहाँ उसकी मुलाकात दयानंद की बेटी रसिका से होती है। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है। अब फ्लैशबैक से बाहर आते हैं। पवन मुन्नी को लेकर दयानंद के घर आता है, लेकिन दयानंद का परिवार पूरी तरह शाकाहारी होता है। मुन्नी चोरी छिपे पड़ोसी मुसलमानों के घर जाकर चिकन खा लेती है। पवन उसे होटल लेकर जाता है चिकन खिलाने, और वहीं उसे पता चलता है कि मुन्नी भारतीय मुस्लिम नहीं बल्कि पाकिस्तानी मुस्लिम है। बस फिर क्या, दयानंद गुस्से में आकर कह देता है कि इस लड़की को घर से निकाल दो। पवन उसे लेकर पाकिस्तानी एम्बेसी जाता है, लेकिन वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिलती। फिर वो एक ट्रैवल एजेंट के पास जाता है, जो धोखा देकर मुन्नी को रेड लाइट एरिया में बेच देता है। जब पवन को यह पता चलता है तो वो वहाँ जाकर उस एजेंट की धुनाई करता है और मुन्नी को छुड़ा लेता है। अब पवन पक्का फैसला कर लेता है, मैं ही मुन्नी को उसके घर छोड़कर आऊंगा। बिना वीजा, बिना पासपोर्ट, तारों के नीचे से छुपते छुपाते, मार खाते हुए किसी तरह वो पाकिस्तान में घुस जाता है। वहाँ की पुलिस उसे जासूस समझकर पकड़ लेती है और मुन्नी को भी। थाने में मुन्नी को एक कैलेंडर पर अपने गाँव की फोटो दिखती है। वो पवन को इशारा करती है, लेकिन तभी एक पुलिस वाला मुन्नी से कहता है, गूंगी है क्या, बोलती क्यों नहीं। पवन का खून खौल उठता है। वो सब पुलिस वालों की जबरदस्त कुटाई करता है और मुन्नी को लेकर भाग जाता है। अब कहानी में आता है चांद नवाब, एक पाकिस्तानी पत्रकार। पहले तो वो पुलिस को सूचना देता है, लेकिन जब बस में पवन सबको बताता है कि वो इंडिया से इस बच्ची को सिर्फ उसके घर छोड़ने आया है, तब सबका दिल पसीज जाता है। यहाँ तक कि चांद नवाब भी उसका साथ देने लगता है। अब पुलिस को लगता है कि चांद नवाब भी उस जासूस से मिल गया है। चांद नवाब उन्हें एक मदरसे में छुपा देता है। जब पुलिस वहाँ भी आ जाती है तो मदरसे का मौलवी मुन्नी की मासूमियत देखकर पुलिस को डांट कर भगा देता है। फिर तीनों, पवन, मुन्नी और चांद नवाब, वहाँ से भागकर एक पहाड़ी इलाके में छुपते हैं। पवन कहता है, मैं कैसे अपनी बात लोगों तक पहुँचाऊं ताकि पाकिस्तान के लोग खुद मुन्नी को उसके घर पहुँचा दें। चांद नवाब अपने न्यूज चैनल को कॉल करता है, मगर चैनल का मालिक मना कर देता है। कहता है वो तो भारतीय जासूस है, उसकी खबर नहीं छापेंगे। क्या बजरंगी इस नन्ही सी मुन्नी को उसके घर पहुँचा पाएगा, या फिर देश की सरहदें एक मासूम की तकदीर को रोक देंगी? जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।